Welcome students once again. Let's continue reading the chapter Silk Road. You will come to know how the writer proceed his journey further. The turn became sharper. उसके बाद जो मोड़ हैं वो बहुत ज़्यादा तीखे मोड़ आ जाते हैं. And the ride बम्फियर, और जो राइड है, जो उनकी यात्रा है, वो बहुत ज़्यादा कष्टदायी बनने लग जाती है, अनप्लीजेंट होता है, बम्फियर. टिस्टियन नाउ इन द थर्ड गियर एज वी कंटिन्यू टू क्लाइम. टिस्टियन जो उसका गाइड है, गाइड का मतलब होता है मार्गदर्शन करने वाला, उनको आगे रास्तों के बारे में बताने वाला. तो जो टिस्टियन था वो अपनी गाड़ी को तीसरे गियर के अंदर चला रहा था जैसे ही वो आगे चढ़ाई चढ़ रहे थे. द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आइसी रिवर. अब जो रास्ता है वो नदी से थोड़ा दूर जा रहा था. लेबरिंग थ्रो स्टीपर स्लोप्स दैट स्पॉटेड बिग रॉक daubed with पैचेस ऑफ ब्राइट ऑरेंज लीचन. और वहाँ पर क्या है कि जो स्लोप्स थे और ज़्यादा तीखे हो रहे थे, और वहाँ पर एक प्रकार की जो लीचन होती है, वनस्पति होती है वहाँ की, ऑरेंज कलर की, वो वहाँ पर दिखाई दे रही थी और वो रॉक्स के ऊपर जमा हुई हुई थी. बीनीथ द रॉक हंग्स ऑफ स्नो क्लंग ऑन टू द नियर परमानेंट शेड. और वहीं पर उसके पीछे, चट्टानों के पीछे हैं, वो स्नो थी, बर्फ़ थी, बर्फ़ के ढेर से टुकड़े से थे जो कि वहाँ पर शाया के अंदर पड़े हुए थे. आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स. मैंने देखा कि मेरे कानों के अंदर एक दबाव सा महसूस हो रहा है. हेल्ड माई नोज, मैंने अपनी नाक को पकड़ लिया. स्नोटेड, मैंने खराटा मारा. एंड क्लियर दैम, और फिर मेरा जो प्रेशर है वो क्लियर हो गया, चला गया. वी स्ट्रगल्ड राउंड अनदर टाइट बेंड एंड टिस्टियन स्टॉप्ड. उसके बाद में हमने संघर्ष किया एक और मोड़ के ऊपर. बेंड होता है मोड़ के ऊपर, और टिस्टियन जो हमारा गाड़ी चलाने वाला हमारा ड्राइवर था, जिसको मार्गदर्शन बोल रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहा था उनका, उसने गाड़ी को रोक दिया. वी ओपनड हिज डोर, हमने दरवाज़ा खोला. एंड जम्प्ड आउट ऑफ द सीट बिफोर आई रियलाइज्ड, और मैं अपनी सीट से कूद करके बाहर आ गया. आई रियलाइज वट वॉज गोइंग ऑन, मैंने देखा कि क्या हो रहा है आगे. स्नो सैड डैनियल एज ही टू एक्साइटेड द व्हीकल, एज ही टू एग्जिस्टेड द व्हीकल. उसने कहा कि आगे बर्फ है, उसने भी अपना व्हीकल से वो बाहर आ गया. लेटिंग इन ए ब्रेथ ऑफ कोल्ड एयर एज ही डिड सो, और जब उसने दरवाज़ा खोला तो अंदर है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है वो आती है. A swath of white stuff lay across the track in front of us. एक प्रकार से पट्टी सी बनी हुई थी सफ़ेद रंग की. जैसे ही हमने हमारे सामने जो रास्ता था उसको हमने देखा. स्ट्रेचिंग फॉर मे बी 15 मीटर बिफोर इट पियर्ड आउट एंड द डर्ट ट्रेयल रीअपियर्ड. उसके बाद में फिर वो जो पट्टी सी थी वो वहाँ पर काफ़ी 15 मीटर तक जाती है, और उसके बाद में क्या है कि फिर गंदगी सी आ जाती है. द स्नो कंटिन्यूड ऑन ईदर साइड ऑफ अस, हमारे दोनों तरफ है वो बर्फ ही बर्फ थी. स्मूथिंग द अब्रप्ट बैंक ऑन द अप स्लोप साइड, और उस कारण से जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो रहा था. द बैंक वॉज टू स्टीप फॉर आवर व्हीकल टू स्केल, और जो किनारे थे वो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से ऊंचाई वाले थे. इस कारण से हमारे व्हीकल को ऊपर चढ़ने के अंदर बड़ी परेशानी हो रही थी. सो देयर वॉज नो वे अराउंड द स्नो पैच. हम बर्फ के ऊपर से नहीं जा सकते थे, कोई रास्ता नहीं था बर्फ से ऊपर से गुजरने का. आई ज्वाइन डैनियल एज टेस्टियन स्टेप्ड ऑन टू द इनक्रस्ट स्नो एंड बिगेन टू स्लिथर एंड स्लाइड फॉरवर्ड. मैं भी डैनियल के साथ है वो आगे कदम बढ़ाता हूँ, ये देखने के लिए कि जो बर्फ़ जमा वहाँ पर हुई है वो कैसी बर्फ़ है. स्टैम्पिंग हिज फुट फ्रॉम टाइम टू टाइम, हम बर्फ़ के ऊपर है वो पैर रख रहे थे उसको जांचने के लिए कि बर्फ़ है वो उसकी जो मोटाई है, उसका जो ठोसपन है वो कितना है. टू अस्टेन हाउ स्टडी इट वॉज, ये जानने के लिए कि बर्फ़ है वो कितनी मजबूत है. आई लुकड एट माई रिस्ट वॉच, मैंने अपनी घड़ी के अंदर देखा. वी वर एट 5210 मीटर्स अबव सी लेवल, और मैंने देखा कि हम समुंदर तल से 5210 मीटर ऊंचाई पर हैं.
द स्नो डिड नॉट लुक टू डीप टू मी, मैंने देखा कि स्नो है वो बहुत ज़्यादा, उसकी मोटाई है वो गहरी है, वो ज़्यादा नहीं है। बट द डेंजर वॉज नॉट इट्स डेप्थ, बर्फ़ की गहराई है वो हमारा लिए खतरा नहीं थी। डैनियल सेड, डैनियल ने ये कहा, सो मच एज इट्स आईसी टॉप लेयर, जहाँ तक हमारे लिए खतरे की बात थी वो उसकी ऊपर वाली लेयर थी। इफ़ वी स्लिप्ड ऑफ द कार कुड टर्न ओवर, उसने कहा कि अगर हम थोड़ा से भी फिसले तो कार हमारी उलट जाएगी। ही सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया, एज वी सा टिस्टियन ग्रैब हैंडफुल ऑफ डर्ट, और जो टिस्टियन था उसने मिट्टी है जो वहाँ पर डर्ट पड़ा था वो हाथ से वहाँ पर ऊपर डालना शुरू कर दिया। एंड फ्लिंग देम अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, और जो उसने पिघला हुआ सरफेस था वहाँ पर खिंडा दिया। वी बोथ पिस्ड इन, हम दोनों आगे जाते हैं। एंड व्हेन द स्नो वॉज स्प्रेड विद सॉइल, और जब बर्फ के ऊपर वो मिट्टी लगा डाल दी गई, डैनियल एंड आई स्टेड आउट ऑफ द व्हीकल टू लाइटन टिस्टियन लोड, हम दोनों हैं वो अपने व्हीकल से बाहर ही रहते हैं ताकि टिस्टियन की गाड़ी के अंदर वो ज़्यादा भार ना रहे, उसका भार है वो कुछ हल्का हो जाए। ही बैक्ड अप एंड ड्रोव टुवर्ड्स द डर्टी स्नो, वो गंदी बर्फ के ऊपर से ही व्हीकल को ड्राइव कर रहा था। ईज द कार ऑन इट्स आईसी सरफेस एंड स्लोली ड्रोव इट लेंथ विदाउट अपेरेंट डिफिकल्टी, और उसने बिना किसी परेशानी के ही धीरे से हमारे व्हीकल को बर्फ के ऊपर से गुजार दिया। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद, वी स्टॉप्ड एट अनदर ब्लॉकेज, हम दूसरी रुकावट के ऊपर फिर रुक जाते हैं। नॉट गुड सर, टिस्टियन अनाउंस्ड एज ही जम्प्ड आउट अगेन टू सर्वे दी सीन, उसने पूरे सीन का मुआयना लेने के लिए वो अपनी गाड़ी से बाहर आता है और उसने कहा कि अच्छी बात नहीं है। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई एंड ड्राइव राउंड द स्नो, इस बार उसने ये कहा स्नो के दूसरे रास्ते से, उसने स्नो के ऊपर से ही दूसरे रास्ते से गुजरने की कोशिश की। द स्लोप वॉज स्टीप, जो चढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाली थी। एंड स्टडीड विद मेजर रॉक्स, और वहाँ पर कई चट्टानें भी थी। बट समहाउ टिस्टियन नेगोशिएटेड इट, फिर भी उसने इस समस्या के ऊपर पार पा लिया। हिज 4 व्हील्ड ड्राइव व्हीकल लर्चिंग फ्रॉम वन ऑब्स्टेकल टू नेक्स्ट, उसका जो 4x4 व्हीकल था, ठीक है, जिसके चारों ही टायर हैं वो जोर लगाते थे। अमूमन 2 ही टायर हैं वो जोर लगाते हैं, इंजन 2 ही टायरों के ऊपर होता है, लेकिन उनका जो व्हीकल है वो 4x4 था और वो हर बाधा के बाद है वो अगली बाधा को पार किए जा रहे थे। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा। इन डूइंग सो ही कट ऑफ वन ऑफ हेयर पिन बैंड्स, और ऐसा करने के अंदर उसने एक हेयर पिन है उसको भी काट दिया। रिगेनिंग द ट्रेल फर्दर अप वेयर द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड, आई चेक्ड माई वॉच अगेन एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब इन दी ब्राइट सनशाइन, मैंने अपनी घड़ी को दोबारा से देखा जैसा कि हम सूरज की रोशनी के अंदर, तेज रोशनी के अंदर है वो आगे बढ़ रहे थे। वी क्रेप्ट पास्ट 5400 मीटर, अब हम लगभग 5400 मीटर की ऊंचाई पर जा चुके थे। एंड दी हेड बिगेन टू थ्रॉब हॉरिबली, और मेरा जो सिर है वो फटने लग गया। आई टुक गल्प्स फ्रॉम माई वाटर बॉटल, मैंने थोड़ा पानी पिया अपनी वाटर बॉटल से, विच इज सपोज टू हेल्प ए रैपिड असेंट, और उसके कारण से थोड़ा मैं आश्वस्त हो गया। वी फाइनली रीच एट द टॉप ऑफ पास एट 5515 मीटर्स, अब हम और ज़्यादा ऊंचे चढ़ गए और लगभग हम 5515 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गए। इट वॉज मार्क्ड बाय ए लार्ज कैरिन ऑफ रॉक, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चट्टानें थी, ठीक है, चट्टानें थी। फेस्टोन्ड विद वाइट सिल्क स्कार्व्स, और वहाँ पर औरतों ने वाइट कलर के जो स्कार्व होते हैं वो बांधे हुए थे। एंड रेग्ड प्रेयर फ्लैग्स, और झंडे जो होते हैं, फटे से झंडे थे वहाँ पर प्रार्थना करने के लिए जो लगे हुए होते हैं। वी ऑल टुक ए टर्न राउंड दी कैरिन, हमने वहाँ से एक मोड़ लिया। इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज जिस ढंग से घड़ी है वो
चलती है उसी ढंग से, उसी दिशा के अंदर, एज इट इज इन द ट्रेडिशन, क्योंकि ये वहाँ की परंपरा थी। एंड टिस्टियन चेक्ड द टायर्स ऑन हिज व्हीकल, और टिस्टियन ने हमारे व्हीकल के टायर्स को चेक किया। ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टंक, वो एक पेट्रोल टंक के ऊपर रुकता है। एंड पार्शली अनस्क्रू द टॉप, और उसने जो ढक्कन है उसको थोड़ा खोल दिया। विच इमिटेड ए लाउड हिस, और जैसे ही वो ढक्कन को खोलता है तो हिस की आवाज़ आती है। द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वॉज अलाउइंग द फ्यूल टू एक्सपेंड, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम था, इसके कारण जो हमारा ईंधन है वो फैल रहा था, एक्सपेंड कर रहा था। इट साउंडेड डेंजरस टू मी, मेरे को थोड़ा खतरा सा महसूस हुआ, मेरे को खतरा सा लगने लगा। मे बी सर, उसने कहा कि हो सकता है कि आप डर गए हों। टिस्टियन लाफ्ड बट नो स्मोकिंग, लेकिन उसने कहा कि मैं ढक्कन खोल रहा हूँ लेकिन आपने स्मोकिंग नहीं करनी है, आपने कोई जलने वाली चीज़ है वो नहीं जला देनी, जैसे सिगरेट वगैरह होती है। तो स्टूडेंट, दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। द थर्ड पार्ट आई विल एक्सप्लेन in the next videos. Thank you very much for listening me, and have a nice day.